हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ पर भी हैं आप दुनिया में। क्योंकि आजकल मुझे बाहर बाहर से भी लोग देखने लगे, आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस आने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, इजिप्ट से एंड ऑल दैट। सो इट्स रियली रियली मोटिवेटिंग, क्योंकि इतनी कम टाइम के जर्नी में लोग आपका काम एक्नॉलेज करे, आपको मैसेजेस करके विश करे। इट रियली फील्स ग्रेट। ओके, सुबह सुबह मेरी तारीफ करना स्टार्ट हो गई हूँ। गाइज, टुडे द डेट इज 15 जून। आई होप मैं एक दो दिन में ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड ऑनेस्टली गाइज, आई मिस्ड यू, लाइक इतना मिस किया मैंने आप लोगों को। ये व्लॉग इट्स गोना बी अ वेरी कैजुअल चिट चैट, गेटिंग टू नो मी वाला व्लॉग, बिकॉज आई थिंक अब इतने जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें आपको मेरे बारे में जो भी चीज़ें पता चली है वो इसलिए पता चली बिकॉज मैंने कुछ Q&A वीडियोस किए थे। आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, दैट आई कैन शेयर माई दिल की बात विद यू ऑल। एंड आई विल रियली लाइक टू इवन नो दैट आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। जैसे कि इतने दिनों तक मैं यूट्यूब से मिसिंग थी एंड आई वॉज इरेगुलर इवन ऑन ऑनलाइन। तो मैं इरेगुलर थी, क्या सब कुछ हमें सहना पड़ा। अच्छा, दिस इज ना सत्तू ड्रिंक। आजकल मैं सुबह पीती हूँ इसे, तो इट्स रियली गुड। आई थिंक बहुत हैवी नहीं फील कर रहा था कि ब्रेकफास्ट किया है आपने और ऑल दैट, तो लेकिन इट्स वेरी पावर बूस्टर सॉर्ट ऑफ ड्रिंक। तो मैं ये पीते पीते ही आपसे बात करूंगी बिकॉज जैसे ही आज सुबह हुई ना, मैंने सोचा कि यार सनलाइट है, बहुत मस्त सा सनलाइट था। एंड आई थॉट कि चलो भाई जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और लेट्स डू दिस व्लॉग। बिकॉज जो बात मैं आपसे करना चाहती थी उसके लिए आई वॉन्टेड टू बी अलोन। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई घर पर हो, तो घर पर कोई नहीं है, तो आई वॉज लाइक कि चलो भाई लेट्स डू दिस व्लॉग। एंड बहुत प्यारी सनलाइट खिली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। बट जैसे ही मैं रेडी हुई सारा सनलाइट चला गया और मुझे फिर वही लाइट सेटअप करना पड़ा। जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरफ से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे शेडो आ रहा है। बाहर की लाइट ऑलमोस्ट है ही नहीं। जो सनलाइट के लिए मैं मरती हूँ ऑल द टाइम, यू वोंट बिलीव, जो भी मैं व्लॉग्स कर रही हूँ, जो भी शाउट आउट वीडियोस कर रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद देम बिकॉज मुझे सनलाइट के अलावा अच्छा नहीं लगता शूट करना। व्हाटएवर, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जिसकी जरूरत भी नहीं है, बट ठीक है। आई थिंक हर बातों में ही कुछ ना कुछ नॉलेज हम एक्सचेंज कर लेते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब के वीडियोस में रेगुलर हूँ एंड क्वारंटाइन चल रहा था। क्वारंटाइन में मैंने बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाया, कंटेंट बनाने की कोशिश की और आई थिंक मेरे ग्रोथ, मेरे चैनल की ग्रोथ भी हुई है ठीक ठाक सी। बट लास्ट मंथ ओनली आई वॉज लाइक वेरी लॉस्ट, very disturbed, not only like mentally or for any other reason. I had to move from this place to my another home. तो वहाँ पे मुझे इतना सुकून नहीं मिलता एंड वहाँ पे लाइट भी मुझे इतनी मनपसंद नहीं मिलती, वहाँ पे मुझे बैकग्राउंड भी इतना मनपसंद नहीं मिलता एंड ऑल दैट। सो दैट्स वाई आई रियली शूटिंग हियर ओनली। आप लोगों को पता ही है, एज आई सेड दैट मोस्टली मैं अपने वीडियोज यहीं पे शूट करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, बट जनरली मैं इस काउच पे बैठती हूँ, ये वाले काउच पे बैठती हूँ और कैमरा मेरे सामने होता है एंड आई शूट ओवर दैट। सो अच्छा लगता है, मतलब लाइट भी ठीक ठाक मिल जाती है। एंड लेट मी शो यू माई LED लाइट जो भी नया मैंने लिया है। सो या, दिस इज द लाइट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ये लाइट एक्चुअली मेरे पास था, अभी मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है। तो क्या करें, अब सनलाइट नहीं है तो इसी के सहारे और जो भी दूसरे लाइट सेटअप है उसके सहारे। मेरे पास ज़्यादा लाइट सेटअप तो नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, ये है और एक छोटा सा लाइट मैंने आपको दिखाया था शायद, ये वाला और एक मेरे पास छोटा सा रिंग लाइट है, उससे मैं मोस्टली फोटोशूट के टाइम पे यूज करती हूँ, पर उसका चार्ज जो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। मेरे पास लोकल वाला है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव वन, दैट्स वाई इसका चार्ज ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। एनीवे हाँ, तो गाइज आज 15 जून है, तो 14 जून यानी कल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की बात सामने आई एंड ऑब्वियसली आप सबकी तरह मुझे भी यही लगा था कि दिस न्यूज़ इज फेक, बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, इट्स ट्रुथ।
हूँ एक्चुअली आई डोंट नो दैट आई नेवर मेट हिम, आई डोंट नो हिम ऑब्वियसली, बट मैंने जब भी उनके और उनके एक्स पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में सोचा, आई ऑलवेज फेल्ट दैट एक इतने लंबे अरसे का रिश्ता, स्पेशली जब आप उस इंसान के साथ एक ही घर में रह रहे हो, फिर निकलना एंड मूव ऑन करना, आई थिंक लड़कियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जितना भी मैंने अंकिता लोखंडे के बारे में सुना है, आई फेल्ट दैट शी इज़ अ वेरी, आई समवेयर आई फील दैट शी इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो आई एम श्योर उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, बट वॉट एवर इट इज़, अगर मेंटल हेल्थ ही रीज़न है तो देर इज़ नो डाउट दैट बहुत सी बातें होती है जो हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स, जैसे कि इस लॉकडाउन में मैंने कुछ चीज़ों को, आई थिंक स्पेशली लास्ट फ्यू डेज आई रियलाइज्ड something very personal. I will really like to share with you all, because I think आप लोगों के साथ में कुछ भी share कर सकती हूँ and you will not judge me, and I don't need anybody's validation on this platform especially. So this is the reason I love my YouTube channel. I'm falling in love with my own creation day by day. I don't think that I'm doing very good or very great, whatever it is. I'm at a very beginning stage, but whatever it is, I really like that. So मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोई भी अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है, यू नो somebody is hurting me, I'm going through a very bad phase, for you know a person's negative comment, कई दफ़ा हम बोल तो पाते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, झगड़ा भी कर लेते हैं whatever, पर दिल के ग्रजेस निकल जाते हैं। बट जब हम बोल नहीं पाते that I'm getting hurt, so please stop saying all this negative comments. कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में जजमेंट पास करना, कुछ भी बकवास कर देना, जैसे कि आपको दिखता ही होगा सोशल मीडिया पर। I don't know why so much hatred, I don't know why so much lack of positivity in people's life. I personally don't like even criticizing or having judgmental thinking about anybody, but unfortunately I get through sometime with those sort of इन दिनों तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नेगेटिव लोग और नेगेटिव इन्फ्लुएंस से सबसे पहले तो दूर रहूँ, क्योंकि एक टाइम पे थीम है, तो आई नो दैट हाउ इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। आप पॉजिटिव वाइब में रहोगे, पॉजिटिव वाइब क्या होता है? पॉजिटिव वाइब आई थिंक मेरे लिए यही है कि आप ऐसे इंसान के इर्द गिर्द रहो जो आपको मोटिवेट करे, जो खुश हो अपने आप में। अगर वो खुद खुश नहीं है तो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, तो वो खुद खुश हो, उसे पता हो कि उसकी स्किल्स क्या है और फिर वो उसको डेवलप करे, ज़िंदगी में आगे बढ़े। स्पेशली जब पार्टनर की बात होती है, तो पार्टनर अगर ऐसा नहीं है जो खुद लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, तो आप उसके साथ प्रोग्रेस कैसे करोगे? एंड आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर आपका पार्टनर भी ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत सुकून में होते हो, एंड फिर तो सोने पे सुहागा है कि आपको भी वो उतना ही मेंटली सपोर्ट करे कि आप भी लाइफ में ग्रो कर सको। ग्रो एज एन, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं महीने में कितने पैसे कमा रही हूँ एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ। मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी लाइफस्टाइल कितनी लाविश है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सुकून में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जहनी तौर पर मैं ठीक हूँ। जैसे कि इन दिनों लॉकडाउन में मैं क्या कर रही हूँ, मोस्टली मैं घर का ही काम करती हूँ। मुझे घर के काम करने अच्छे भी लगते हैं, आई रियली फील गुड। क्लीनिंग करती रहती हूँ, मुझे क्लीनिंग का बहुत समटाइम मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो अभी जैसे मैं घर पर नहीं थी, तो घर पर जैसे ही मैं वापस आई, मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, जो मुझसे बन पड़ा मैंने धोआ, ये साफ़ किया, वो साफ़ किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद धोई एंड ऑल दैट। बट आई रियली फील गुड। मैं क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ थोड़ा बहुत। मेरे हस्बैंड को भी खाना बनाने का बहुत शौक है, तो ही रियली हेल्प्स मी अ लॉट। तो किचन का मुझे इतना टेंशन नहीं होता कंपेयर टू अदर हाउस वाइफ्स में भी, अदर होम मेकर्स बेसिकली, या जो भी बीवी या जो भी। तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता उस चीज़ का, बिकॉज ही रियली हेल्प्स मी अलॉट। ही इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ वेरी डिमांडिंग कि भाई टाइम टू टाइम मुझे खाना मेरे सामने ला के रखो, या टाइम टू टाइम मुझे ये चाहिए। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन इवन। तो मुझे उस बात की इतनी टेंशन नहीं होती। आई एम रियली ब्लेस्ड। जब भी मैं शूट पे जाती हूँ, मुझे ये नहीं सोचना पड़ता अरे यार घर जाकर फिर से मुझे ये बनाओ वो बनाओ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो वो दोपहर को वापस आते हैं,
और खुद ही खाने का उतना अरेंजमेंट तो कर लेते कि मैं भी वापस आके रात को खा पाऊँ, यू नो। ये नहीं कि मुझे रात को वापस आके पहले तो खाना बनाना पड़े फिर खुद खाना पड़े या उसे खिलाना पड़े। तो इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, बट आई हैव बिन इन टू दोज डेज जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी या मेंटली आई वॉज वेरी सैड। बट वही है, बात है कि वक्त जो है गुजर जाता है एंड रिलेशनशिप हील होने में कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड डिपेंड्स कि रिलेशनशिप आपके लिए किस लेवल पे था, आपने उसको लाइफ में क्या जगह दी थी। But that is something a very like elaborated topic. I don't know how you guys feel. Please let me know in the comment section that how you deal with your breakups or how you have dealt with your breakup, post breakup depression. Because I think relationship ना होना, relationship का life में हैप्पीली मौजूद ना होना इंसान के मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आई एम नॉट रियली मीनिंग हियर लाइक पार्टनर, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ। आई थिंक हमें अपने अपनों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए व्हेन वी आर मेंटली डिप्रेस्ड। एंड आई थिंक माँ बाप को भी अपने आप की अपनी सोच का दायरा इतना बढ़ाना चाहिए कि बच्चे आकर उस माँ बाप से कह पाए कि लिसन, आई जस्ट डोंट वांट टू गिव यू एनी रीज़न, जस्ट बी विद मी बिकॉज आई नीड यू। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रही बात ऐसे लोगों के साथ रहने की जो शायद आपके उतने आपके साथ उनका ब्लड कनेक्शन नहीं है, बट यू हैव फॉर वॉट एवर रीजन यू हैव टू स्टे विद देम। इन दैट केस आई थिंक कोशिश तो करनी चाहिए कि एक इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप का बैलेंस और बेस हम क्रिएट कर पाए जहाँ पे शायद हम जाकर उनसे कह पाए कि प्लीज़ स्टॉप मेकिंग जजमेंट्स, प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सच कमेंट्स जो मे बी डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। ओ गॉड गाइस, क्या मौसम हो रहा है, इट्स टोटली क्लाउडी। आई थिंक आजकल मेरे दिल के साथ ना मौसम अपना टेम्परमेंट भी बदलता है। आई फील दैट व्हेनेवर आई फील समथिंग हैवी और समथिंग, आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ, बट मौसम बिल्कुल एकदम खूबसूरत से रोमांटिक सा हो रहा है। सो या आई थिंक एक ऐसा बेस तो होना चाहिए जहाँ हम जाकर बात कर सकें। आई थिंक मेरे लिए मुझे बहुत इफेक्ट करते हैं जब कोई ऐसा बोलता है कि अरे शोबीज़ में जो लड़कियाँ होती है उनका तो कैरेक्टर ख़राब ही होता है, और वही लोग जब फिल्म्स को पसंद करते हैं, जब थिएटर में जाते हैं, जब थिएटर एक्ट्रेसेस के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है या उनका फैशन ट्रेंड फॉलो करती है, तो मुझे बहुत डबल स्टैंडर्ड लगता है। एज वेल एज people used to be very judgmental के for an instance मैं आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो मैंने कई दफ़ा ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार जो सिंगल चाइल्ड बच्चे होते हैं वो बड़े होने के बाद भी लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, उनका एक अपना जोन होता है। बट गाइस ट्रस्ट मी, दैट इज द होल लाइक लाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल्सो मिक्सअप, वी ऑल्सो मेक फ्रेंड्स, बट आई थिंक हर इंसान का अपना सेट ऑफ चॉइसेस होते हैं कि वो कैसे इंसानों के साथ मिक्सअप होगा। आई थिंक जब भी हम दोस्त बनाते हैं, आई थिंक एट दिस एज इन योर लेट 20s यू कांट मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। सभी के जब बचपन में कोई मुझसे पूछा था कितने दोस्त थे तुम्हारे, मैं कहती मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, आई डोंट इवन नीड अ फ्रेंड एनी मोर। अब भी मेरे बहुत हाथ के गिने हुए 4 से 5 दोस्त हैं जिन्हें मैं अपने किसी भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में आई थिंक कॉल कर सकती हूँ। मोस्टली देयर आर 2 to 3 बट स्टिल आई विल से 4 to 5। बाकी के 1-2 भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। बट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि सपोर्टिव लोगों के ही साथ में, या जजमेंटल नहीं है जिन लोगों जो सेल्फ मेड है जो इजीली लोगों को जज नहीं करते, वो लोगों को उसके टैलेंट के बूते पर जानने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किस बैकग्राउंड से आया है तो मैं इसके साथ मिक्सअप होऊंगा या नहीं होऊंगा। काम की जगह पे आई हैव फेल्ट स्पेशली इन कोलकाता लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, लड़कियां बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योर है किसी से, द कॉन्वर्सेशंस आर वेरी टॉक्सिक। आई रियली feel like suppressed in having any sort of conversation, striking any sort of conversation। तो मुझे shooting के floor पे if I stay aloof, if I stay with me myself only, तो मुझे इस तरह के जजमेंट सुनने मिलते हैं। मैंने तो यहाँ तक कि ये भी जजमेंट सुना है कि जो
लड़कियों की मदर होती है वो आजकल शादी को टिकाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट दे वांट देयर डॉटर्स टू गेट डाइवोर्स, सो एलिमनी के पैसे वो अपने पास ला सके. आई थिंक अ लॉट ऑफ बुलशिट आई हैव हर्ड. इट्स नॉट अबाउट हु इज सेइंग गाइस, इट्स अबाउट दैट टॉक्सिक मेंटालिटी अराउंड अस. आई डोंट नो, पर हर रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हम जाकर उस इंसान से कह पाए कि प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल दिस नॉनसेंस, इट्स हर्टिंग मी, आई एम गेटिंग मेंटली numb, बिकॉज आई डोंट नो मैं कितनी भी कोशिश करूँ, आई थिंक बहुत ज़्यादा वक्त तक मैं जजमेंटल और नेगेटिव सराउंडिंग में नहीं रह सकती. एंड आई थिंक दिस इज द हाई टाइम जब हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड आउट करें. हम एक ऐसा चेन बनाएं जहाँ पे हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हों. बिकॉज इन दिस लॉकडाउन हम सबको ये तो एहसास हो गया है कि पैसा, बंगला, गाड़ी एंड ऑल दैट, ये सब हमें खुशियाँ ला के नहीं दे सकता. हमें खुशियाँ ला के दे सकते हैं हमारे अपने, उनका प्रेजेंस, उनके साथ वक्त गुजारना, एक हेल्दी एक हेल्दी होम एटमोसफियर. इवन नॉट गोइंग आउट मेक्स अस हैप्पी ऑल द टाइम. सो अब मेरा जो घर है जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, माई पेरेंट्स होम, दैट हाउस इज क्वाइट बिग एंड हम सिर्फ एक ही पोर्शन में रहते हैं. ऊपर के पोर्शंस में, नीचे का पोर्शन हमारे कुछ टेनेंट है वो रहते हैं. दिस इज अ 2 BHK फ्लैट, आपको मैंने पहले भी दिखाया था. तो ये घर बहुत सामानों से भरा पड़ा है एंड इस घर में मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं. I can't call it a big flat. It's a sweet, nice, very positive vibe वाला flat. बहुत अच्छी हवा आती है, धूप आती है and all that. We have another house which is really very big, but I really don't feel comfortable staying there because I sort of feel lack of positivity over there, lack of privacy over there. So मैं mostly यहीं रहना पसंद करती हूँ जहाँ पे मुझे judgmental comment नहीं सुनने या मुझे किसी का nose poke नहीं सुनना. A lot of people are there who will unnecessarily comment on your looks, who will unnecessarily comment your dressing sense or makeup or whatever, बिना जाने that maybe आप उनसे बहुत बेहतर जानते हैं कि how to get ready. She or he doesn't know anything, but people, I don't know why, I think they really वो अपने आप को ही जताते हैं कि I am superior, और ये करने के लिए वो शायद सामने वालों को कभी दुख पहुंचा देते हैं unknowingly. आई थिंक कई कबार लोगों को मेंटली वो सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है. जो भी बच्चे हैं जो शायद अपनों के साथ नहीं रहते, मे बी हॉस्टल में रहते हैं, या कई सारे बच्चे जो शॉप्स में काम करते हैं, वो बाद में जाकर कई दफ़ा प्रॉपर गाइडेंस के लैक में गलत जो चीज़ें हैं उसमें चले जाते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे शायद आप लोगों ने असुर वेब सीरीज़ में देखा होगा, वो बच्चा इतना नेगेटिव और जजमेंटल माहौल में था कि वो बहुत बेहतरीन हो सकता था पर वो नेगेटिव जोन में चला गया. तो आई थिंक गाइज किसी को नेगेटिव कमेंट पास करना, किसी के लिए जजमेंटल होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. हम सबसे गलतियाँ होती है. आई थिंक हम सभी से हुई है, आपसे हुई है, मुझसे हुई है. देर इज़ नो शेम सेइंग सॉरी, देर इज़ नो शेम. आई थिंक मैंने कोशिश की ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, जैसे ही इरफान खान सर की डेथ हुई and a lot of things happened and I watch a lot of people's interview. I really love watching talk shows. तो मैंने देखा कि it's not only me, a lot of people फीलिंग कि शायद इस इंसान को मुझे एक थैंक यू बोल देना चाहिए था, या इस इंसान को मुझे सॉरी बोल देना चाहिए था, बट हम नहीं बोलते. हम कैजुअली ले लेते हैं, सोचते कि बाद में कह देंगे, पर हमें पता ही नहीं चलता कि बाद में फिर हम उस इंसान से कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. आई थिंक गाइज दिस इज द हाई टाइम टू अपने दिल से सारी नेगेटिविटी निकालिए, जस्ट थ्रो देम आउट एंड एक खुद भी खुश रहिए. आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है कि हम एक ऐसी चीज़ ढूंढ निकालें जिससे हमें खुशी मिल रही है, लेकिन हमें उस खुशी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लाइक आई थिंक आफ्टर सो मेनी डेज आई हैव गॉट माई हैप्पीनेस का जोन, माई यूट्यूब चैनल, यू गाइज ऑल. जहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँ, मैं अपना दिल खोल कर सामने रख सकती हूँ बिना सोचे कि क्या मुझे वैलिडेशन मिलेगा. आई थिंक दिस इज़ मी, दिस इज़ आई एम. इस प्लेटफॉर्म को मैंने इसीलिए चुना था कि मैं अपने आप को खोलकर इस प्लेटफॉर्म पे रख सकूं, अपनी बात कर सकूं.
आपकी भी सुन सकूं विदाउट आस्किंग एनीबडीज परमिशन. सो आई थिंक ये ही खूबसूरती है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. एंड मुझे मैं आई वॉज सर्चिंग माई सेल्फ बिकॉज मुंबई से कोलकाता वापस आने के बाद आई लॉस्ट माई लाइक रेगुलर वर्क लाइफ. आई लॉस्ट इट. सो इट मेंटली डिवास्टेटेड मी. मैंने सोचा था कि काम करके आई हूँ मैं मुंबई से तो मुझे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पे वर्क एटमॉस्फेयर इज़ रियली वेरी डिफरेंट एंड ऑल दैट. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडस्ट्री, बट या आई थिंक यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग है. सबको पता भी है, दिस इज नथिंग छुपी हुई बात. तो आई वॉज गोइंग थ्रू सीवियर मेंटल डिप्रेशन गाइज. आई थिंक हफ्ते में 10-15 दिन में मैं डिप्रेशन में रहती थी. जैसे ही मैं देखती थी इट्स रेनिंग गाइज. आजकल जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ बारिश होनी शुरू हो जाती है. यू सॉ इट. ओके, वैसे अच्छी बात है कि रेनिंग है, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे जोर से बोलना पड़ेगा. ओके सो गाइज, जो मैं कह रही थी कि आफ्टर डेज एंड नाइट्स आई यूज टू बी इन डिप्रेशन. एंड जैसे ही मैं देखती थी ना कि मेरे साथ वाले लोग काम कर रहे हैं एंड आई एम नॉट वर्किंग, आई एम सिटिंग एट होम, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग. आई वॉज मैं बहुत दुखी हो जाती थी. लेकिन उसके बाद मुझे मैंने कुछ लोगों के ब्लॉग्स देखे कि मैंने देखा कि वो यूट्यूब का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आई फेल्ट कि यार इवन आई शुड ट्राई दिस. And honestly guys, it worked me like a counseling. It gave me so much happiness, it gave me so much mental peace. And honestly काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने लगी मेरे साथ जैसे ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को अपनाया. बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है. आई थिंक हम करेंगे भी एपिसोड वाइज. मैं कभी कभी इस तरह के एपिसोड्स आजकल लेके आया करूँगी जिसमें आई थिंक मैं अपने कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. स्प्रेड सम नेगेटिव, ओ माय गॉड, स्प्रेड सम पॉजिटिविटी, बी हैप्पी. अपने आसपास वालों को नेगेटिव कमेंट करने के बजाय उनकी तारीफ ही क्या करे. वो कोई भी हो, आपका हस्बैंड हो, बीवी हो, मदर हो या जो भी हो. यू नो जो अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, जो प्रेजिंग होते हैं ना, तो इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट करते हैं, वो खुश होते हैं. लेकिन आप उसके बारे में कुछ बुरा कहेंगे तो ना आपको कुछ हासिल होगा ना उससे कुछ हासिल होगा. लेकिन जब आप किसी को कुछ अच्छा कहेंगे ना तो उसके चेहरे पे जो चमक आएगी वो देखकर आप भी ना मेंटली एनरिच्ड होंगी. तो प्लीज़ डू दिस. एंड यू नो लाइक माफ़ कर देना और किसी को सॉरी बोलना, किसी को थैंक यू बोलना भी उतना ही थेरापेटिकली काम करता है जितनी कि यू नो अच्छा खाना खाना, अच्छी शॉपिंग करना. बिना पैसे खर्च किए आपको एक किसी से अच्छा कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करके भी उतनी खुशी मिल सकती है. सो ट्राई दिस. एंड आई थिंक मैं बहुत बोल चुकी हूँ आज, बट आई विल रियली लाइक टू नो दैट आपको ये ब्लॉग कैसा लगा. प्लीज सेंड मी योर सजेशंस. डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो. एंड जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, consider a subscription guys, please. Love you lots.